मिलाते हैं सीकर जिले के एक नवाचारी कृषक जिन्होंने पौधे के पूरे जीवन काल में 1 लीटर पानी से किस प्रकार से ये बागवानी खड़ी की है। मिलते हैं पद्मश्री डॉक्टर सुंडाराम जी वर्मा। सीकर जिले के दाता के किसान, प्रगतिशील किसान हैं डॉक्टर सुंडाराम जी। इनको हाल ही में वर्ष 2020 में पद्मश्री की घोषणा हुई थी और अभी नवंबर 21 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। सुंडाराम जी को समाज सेवा और बागवानी में ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। राजस्थान में जहाँ भूजल स्तर काफ़ी गहरा चला जा रहा है, ऐसे में कम पानी में कैसे खेती की जा सकती है, बागवानी करके एक किसान कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, ये नवाचार सुंडाराम जी ने करके बताया है। अब आइए मिलते हैं सुंडाराम जी से कि इनको पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला है और आगे किस प्रकार की इन्होंने प्लानिंग कर रखी है ताकि इस देश के किसान को भी आमदनी बढ़े। इस देश में जो किसानों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है, इस दौरान जैसे अपने राजस्थान में भूजल स्तर काफ़ी गहरा चला गया, ऐसे में आपने ये पानी में कम पानी में ये बगीचा लगा के आपने जो एक किसानों को एक मैसेज दिया है, आप क्या कैसा महसूस कर रहे हैं और किसानों को आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, एक तो जो भी काम किया है वो पानी को ध्यान में रखकर किया गया है। आपने जैसे कहा 1 लीटर पानी वाली तकनीक, तो उसमें पूरे जीवन काल में पौधे को केवल 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पानी बरसता है और ज़मीन में अवशोषित होता है, वो या तो जो खेत में घास उगते हैं उससे बाहर आता है, या पड़ी हुई जो ज़मीन है उससे, उसमें जो भूमिगत जल है उसकी थोड़ी बहुत वाष्प बनती है, और जब वो बाहर आता है पानी तो एक सुराख का रूप ले लेता है, और उस सुराख से बहुत गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है। तो सुराख से आने वाला पानी और खरपतवारों से निकलने वाला पानी, इन दोनों कारणों को हटा दें तो फिर वो पानी ज़मीन में ही मौजूद रहता है, और पौधे को कोई अलग से पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लगाने के बाद उसी पौधे को उसी पानी का पौधा उपयोग कर लेता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस खेत में हमें पौधे लगाने हैं उसमें पूरे खेत में 2 गहरे जुताई करते हैं। जो पहली गहरी जुताई है वो पहली मानसून की अच्छी बरसात के 5-7 दिन बाद में करते हैं, ताकि जो खरपतवार का अंकुरण होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी के साथ में खेत को पड़ा रहने देते हैं, और एक जुताई आखिरी मानसून, जब सितंबर में लगभग राजस्थान में आखिरी मानसून होता है, उस समय एक गहरी जुताई और कर देते हैं। तब दूसरी गहरी जुताई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो कोई बची कुची खरपतवार और उगी है वो भी नष्ट हो जाती है, और जो पड़ी हुई ज़मीन में जो कैपिलरी बनती है यानी सुराखें बनती हैं उसको भी हम तोड़ देते हैं। तो इसके लिए जब दोनों जुताई हो जाती है तो आप ये समझो कि ऊपरी एक सतह, 1 फीट की जो सतह है उसमें जुताई गहरी मानी जाती है। तो 1 फीट की जो सतह है, जितनी जुताई की गई है उस क्षेत्र में न तो खरपतवार है और न ही सुराखें हैं, वो भी टूट जाती है। लेकिन नीचे सुराखें बनी हुई होती है, जिससे बाहर पानी आने की कोशिश करता है, वो बाहर तो आ नहीं पाता और 1 फीट नीचे आके इकट्ठा होता रहता है। अब हम इस तरह से पौधा लगाएं कि उसकी जड़ें हैं वो ऊपरी सतह से 1 फीट नीचे हो, तो नीचे से जो सुराखों से पानी बाहर आ रहा है वो पौधा ग्रहण करता रहेगा, और उसको अलग से पानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं उसके तुरंत बाद जहाँ हमें पौधा लगाना है वहाँ 4 या 5 इंच लंबा चौड़ा लेकिन 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। 1.5 फीट गहरे गड्ढे में 1 फीट पौधा लगाने में कवर हो जाता है, और बाकी जो 6 इंच होता है उसमें 1 लीटर पानी दे देते हैं, और फिर कभी पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, और वो पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। एक तो ये है तकनीक, एक तो ये है 1 लीटर पानी वाली। दूसरा, जैसे आपने बाग की बात की, यहाँ ज़मीन में पानी बिल्कुल नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है वो बिल्कुल इतना खारा है कि वो काम आने योग्य नहीं है। तो हमने क्या किया है कि इस बगीचे में जो पेड़ लगे हुए हैं उन कतारों को हमने खुला रखा, जहाँ पौधे का एरिया है वहाँ खुला रखा, ताकि बरसात का पानी पौधे में सीधा चला जाए जड़ों तक। और जो 2 कतारों के बीच में खाली जगह है उसमें हमने पॉलीथीन बिछाई, और 1 हेक्टर में 4000 वर्ग मीटर
जो जगह है उसको खाली रखा पौधों की कतारों में, और जो 6000 वर्ग मीटर है उसमें पॉलीथीन बिछाई। तो 6000 वर्ग मीटर से 1 हेक्टर से 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो गया, जिसको हम साल भर काम में लेते हैं और पानी की कोई कमी नहीं रहती। बगीचे में केवल 10 लाख लीटर पानी चाहिए, और 10 लाख लीटर जो पानी बचता है उससे हम दूसरी सब्जियां या और कोई पौधे लगाकर, फलदार पौधे लगाकर उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये जो है जो पानी है वो हमें बरसात का पानी ही, उससे ही साल भर काम चलता है। और ये देखिए काफी बड़ा इनका जो बाग है, ये आप देख सकते हैं। अनार तोड़ी भी जा रही है। ये देखिए बागवान है, काफी लंबा चौड़ा बागवान है। ये ऊपर से जाल भी कवर कर रखा है ताकि कोई पक्षी वगैरह ना आए। सीकर जिले को कृषि में शिखर पर ले जाने का इनका इरादा है। इसको लेकर इन्होंने एक स्वाभिमान नाम से एक संस्था बना रखी है। अब आइए अपन जानते हैं पद्मश्री सुंडाराम जी से कि ये स्वाभिमान संस्था कब बनाई इन्होंने और इसके तहत ये क्या काम करना जा रहे हैं, किसानी के क्षेत्र में क्या नवाचार होंगे। हम मैं और जगदीश जी पारिक साहब बहुत वर्षों से, करीब सन 2000 से, तो उससे भी पहले आप समझो 1994-95 से एक संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है हनी बी नेटवर्क। वो हनी बी नेटवर्क क्या करता है कि जो बहुत अच्छा शहद जैसा काम कोई करता है तो उस व्यक्ति के पास वो पहुंचता है और उनकी जो तकनीक है उसको वो एकत्रित करता है। शहद चलकर छत्ते में नहीं आता, उसको लाने के लिए मधुमक्खी जाती है, तो इसलिए इसका नाम हनी बी नेटवर्क दिया। और प्रोफेसर अनिल के गुप्ता साहब इस कार्यक्रम के फाउंडर हैं और अभी भी वो बहुत सक्रिय हैं। तो हम जो भी नवाचार करते हैं वो सब एक हनी बी नेटवर्क कार्यकर्ता के रूप में इकट्ठा करके और वहाँ भेजते हैं, जिसको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन उन चीज़ों का मूल्यांकन करके उनको पुरस्कृत करता है। अपने सीकर ज़िले और राजस्थान इस क्षेत्र में सबसे आगे है, और इन जितने भी करीब 14-15 जो हमारे ग्रामीण किसान हैं वो राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हैं, बाकी 40 के आसपास हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हैं। तो सब ने मिलाकर हमें एक संस्था बनाई है जिसका नाम स्वाभिमान है। और अब स्वाभिमान का काम ये है कि वो ऐसे नवाचार करने वाले किसानों के पास पहुंचता है और उनकी जो भी तकनीकी हैं, नवाचार है, उनको इकट्ठा करके और हम हनी बी नेटवर्क और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन पहुंचाते हैं। और ये हम सब ने मिलकर हमने जो संस्था बनाई है उसका नाम स्वाभिमान है, सोसाइटी वर्किंग फॉर एग्रो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एंड नेचर। तो एक एक शब्द लेकर हमने इस संस्था को दिया है और स्वाभिमान ये संस्था है और संस्था के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। और हमारी बहुत सारी चीज़ों का जो है मूल्यांकन होके और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे नवाचारक है वो आगे बढ़े हैं और वो पुरस्कृत हुए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ जब मुझे पद्मश्री मिली ना, उससे भी ज़्यादा मैं आज खुश हूँ कि मेरे दूसरे साथी को ये मिली है। और आगे भी मैं ये करना चाहता हूँ कि सीकर में तीसरे व्यक्ति को भी पद्मश्री मिले और सीकर हमेशा शिखर पर रहे। मेरी आत्मा से ये है। बाकी जो जितने भी किसान हैं सीकर में 8-7 किसानों का हमने ग्रुप बना रखा है और एक संस्था बना रखी स्वाभिमान के नाम से। और सुंडाराम जी उसके अध्यक्ष हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ और सब उसमें हैं। तो हमारा सबका उद्देश्य है सबको एक साथ से लेकर के आगे बढ़ना और जिन्होंने जो जो उपार्जित किया है उन सब का प्रयोग आम किसान को दिखा करके सीकर के किसानों को देश में पहले स्थान पर ले जाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। बड़ी खुशी है इस मौके पर कि आज मैं
आदरणीय पद्मश्री सुंडाराम जी को मुबारकबाद देने और उनके सम्मान के लिए यहाँ हाजिर हुआ। इससे पहले हमारे जो पद्मश्री जगदीश प्रसाद जी पारिक साहब हैं, वो हमारे गांव के हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जिस तरह से आपने सीकर जिले का शिखर पे लाने की जो आपकी जो प्रयास था वो सफल हुआ। और मैं आपसे और आदरणीय सुंडाराम जी पद्मश्री से ये अपेक्षा रखता हूँ कि जिस तरह के आप नवाचार कर रहे हैं, ये आगे इसी तरह से प्रयास करते रहें, ताकि हमारे राजस्थान का किसान, हमारे देश का किसान इससे लाभान्वित हो सके। एक बार फिर मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की और आपके उज्जवल भविष्य की परमपिता परमेश्वर से और परवरदिगार आलम से दुआएं करता हूं।